Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. Today our chapter is body movements. This is the chapter number 8. इससे पहले हमने 7 चैप्टर्स जो है इस क्लास का वो कवर कर लिया है और अब हम चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा जैसा कि चैप्टर 8 का टाइटल है बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है? तो बॉडी मूवमेंट्स आप हमारे बॉडी में ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के बॉडी में कई तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे बेंडिंग ऑफ हैंड, बेंडिंग ऑफ लेग, रोटेटिंग ऑफ हैंड, रोटेटिंग ऑफ लेग, वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग। ये सब क्या है? बॉडी मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बॉडी मूवमेंट्स हैं। ये तो हो गए ह्यूमन के। ह्यूमन के अलावा एनिमल्स में भी बॉडी मूवमेंट्स होता है, जैसे कि आपके जो काऊ हैं, 4 फुटेड एनिमल्स हैं, वो वॉक करते हैं। दे कैन ऑल्सो रन, वे रन भी कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, जैसे कि फ़िश हो गया, तो फिश स्विम कर सकती है, तो उसके लिए मूवमेंट क्या हो गया? स्विम हो गया। अगर हम बात करें दूसरे एनिमल जैसे कि स्नेक हो गया, तो स्नेक के लिए बॉडी मूवमेंट क्या होगा? तो वो स्लीदर करते हैं, मतलब रेंग के चलते हैं, तो स्नेक के लिए बॉडी मूवमेंट स्लीदर हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स जो हैं वो एनिमल्स में देखे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, आपने एनिमल्स और ह्यूमंस में बॉडी मूवमेंट्स तो देखा ही है, तो क्वेश्चन आता है क्या ये बॉडी मूवमेंट्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं? क्या प्लांट्स में भी किसी तरह का बॉडी मूवमेंट्स होता है? तो इसका आंसर है येस, प्लांट्स में भी बॉडी मूवमेंट्स देखे जाते हैं। प्लांट्स में आपने सनफ्लावर का जो है नाम सुना होगा। सनफ्लावर में क्या होता है कि सनफ्लावर जो है खुद को उस डायरेक्शन में टर्न कर लेता है जिस डायरेक्शन में आपका सनलाइट होता है, यानी कि सन जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है उस डायरेक्शन में सनफ्लावर खुद को क्या करता है? टर्न कर लेता है। तो इस तरह का मूवमेंट सनफ्लावर में जो है ये प्लांट में मूवमेंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट। हिंदी में उसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो उसके क्या होता है, जैसे आप टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को आप जैसे ही छुओगे, टच करोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके लीव्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट, ये आपका बॉडी मूवमेंट यानी मूवमेंट्स इन प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आपने स्टोमेटा का नाम सुना होगा कि प्लांट के जो ग्रीन लीव्स होते हैं, लीव्स में जो होते हैं स्टोमाटा पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है अंदर लेती है। तो स्टोमाटा का खुलना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये जो है ये भी आपका प्लांट मूवमेंट का एग्जाम्पल है। तो ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स जो हैं आपको ह्यूमंस में भी देखे जाते हैं, एनिमल्स में भी देखे जाते हैं और प्लांट्स में भी देखे जाते हैं। हम बात करेंगे इस चैप्टर में ह्यूमन की, ह्यूमन में बॉडी मूवमेंट्स की। ह्यूमन में बॉडी मूवमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं और आप जो इसमें देखेंगे कि बॉडी मूवमेंट्स जो होता है ह्यूमन में, बॉडी मूवमेंट्स वहीं पॉसिबल है जहाँ पे बॉडी पार्ट्स ज्वाइन होते हैं। 2 और मोर बॉडी पार्ट्स वेयर ज्वाइन, जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं, मीट करते हैं, वहीं से मूवमेंट क्या होता है? पॉसिबल हो पाता है। देन ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं वहीं पॉसिबल होते हैं जहाँ 2 और मोर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं मीट करते हैं। और इसलिए हम ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी में मूवमेंट जो पॉसिबल होता है ह्यूमन बॉडी में, ये बिकॉज ऑफ जो है वो पॉसिबल हो पाता है किसके? तो जॉइंट्स के। तो वहाँ पे सबसे पहला टर्म हम देखेंगे इस चैप्टर का, वो है जॉइंट्स। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स किसे कहते हैं? तो जॉइंट्स ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जहाँ पे 2 और मोर बोन्स, 2 या 2 से अधिक बोन्स जो हैं जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट्स ही हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो है मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि आप अपने हाथों को, हैंड को बेंड कर पाते हैं, ये जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। आप अपने लेग को अगर बेंड कर पाते हैं तो ये भी आपके जॉइंट की वजह से पॉसिबल होता है। तो जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स आर द प्लेसेस इन ह्यूमन बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक बोन्स क्या होते हैं? मीट करते हैं, मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसे जॉइंट्स कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट और इस चैप्टर में हम जो है 4 टाइप्स के जॉइंट्स की स्टडी करेंगे। पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका जो है पाया जाता है आपका शोल्डर में और हिप में। पहले हम इसकी स्टडी करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। फिर आपका पिवटल जॉइंट है। पिवटल जॉइंट्स जो है वो आपका नेक और हेड के बीच जो जॉइंट होता है वहाँ पे आपका पिवटल जॉइंट पाया जाता है, इसकी स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट जो है ये आपका जो एल्बो होता है और लेग में आपका नी जो है वहाँ पे आपका हिंज जॉइंट्स पाया जाता है, उसकी स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट
फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट में जैसे अपर जॉ, आपके माउथ का जो अपर जॉ है एंड हेड के बीच जो जॉइंट होता है वो फिक्स्ड जॉइंट होता है। तो बारी बारी से हम जो यहाँ पे हमने जॉइंट्स लिखा है उसकी स्टडी हम करेंगे। तो पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, नाउ आपका जो पहला जो जॉइंट है जिसके हम स्टडी करेंगे वो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक बॉल होगा और एक सॉकेट होगा एंड बॉल इज सेट टू मूव इन सॉकेट। ओके, इस डायग्राम को देखिए आप। इसमें क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का जो सेमी हॉलो स्फेरिकल जो आप देख रहे हैं, सेमी हॉलो स्फेयर जो देख रहे हैं जिसको हमने शेडेड किया है, ये आपका एक सॉकेट की तरह बिहेव करेगा। ये आपका एक सॉकेट की तरह बिहेव करेगा और ये हमने एक बॉल लिया है जिससे एक हैंडल जो है अटैच है। और ये बॉल जो है जब आप इस सॉकेट में मूव कराओगे तो किस तरह से मूव करेगा, तो जिस तरह से ये बॉल इस सॉकेट में अटैच्ड होता है इसी प्रकार से, इसी तरह से आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। उसका एक डायग्राम जो आपका ह्यूमन बॉडी में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं, जैसे कि शोल्डर में पाए जाते हैं और दूसरा हिप में पाया जाता है, उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। ओके, तो इसको समझना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है। इसमें होता यह है कि एक बोन का जो राउंडेड पार्ट होता है, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि ये बोन है, तो ये बोन जो है ये आर्म है, आर्म का बोन, क्योंकि शोल्डर में हमने बताया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो ये आपका आर्म है और आर्म का ये जो आप देख रहे हैं ये राउंडेड पार्ट है, ये आर्म का राउंडेड पार्ट है और ये है आपका शोल्डर। ठीक है, तो आर्म का जो ये राउंडेड पार्ट है ये शोल्डर में जो कैविटी बनी होती है उसमें ये मूव करता है, उसमें ये मतलब जो है अटैच्ड होता है, वहाँ जॉइंट होता है एंड फ्री टू मूव, और वो मूव करने के लिए फ्री होता है। इस जॉइंट पे हम आसानी से ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट इसमें पाया जाता है। आप इसमें 360 डिग्री पे आप अपने बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। जिनकी शोल्डर पे जैसे कि यदि आपको हैंड को मूव कराना होता है तो आप देखते होंगे कि आप अपने हैंड को अगर रोटेट कराते हैं इस तरह से तो आप 360 डिग्री पे आप रोटेट करवा सकते हैं। ये कौन से जॉइंट में पॉसिबल है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ही पॉसिबल है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक बोन का हमने लिखा भी है द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, एक बोन का जो राउंडेड एंड होता है इज फिट्स इनटू द कैविटी, कैविटी मीन्स हॉलो स्फेरिकल कैविटी यहाँ पे बनी होती है, उसमें ये फिट होता है एंड फ्री टू मूव, और मूव करने के लिए फ्री होता है। ओके, उसमें फिट होता है। इस तरह का जो जॉइंट है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। इसकी फीचर क्या है, सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। इस तरह के जॉइंट में आप ऑल डायरेक्शंस 360 डिग्री डायरेक्शंस में आप रोटेशन पॉसिबल, मतलब इसमें रोटेशन पॉसिबल है। ओके, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट। हम जितने भी टाइप के जॉइंट्स पढ़ेंगे हम पाएंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट, ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है। ये आपको बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में दो जगह पाया जाता है, एक शोल्डर में जैसा कि हमने बताया, ये आर्म है और ये शोल्डर का स्फेरिकल कैविटी है। ये राउंडेड बॉल हो गया और ये सॉकेट का काम करेगा, तो शोल्डर में पाया जाता है। दूसरा आपका हिप में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, यानी लेग वाला जो आर्म है वो आपका हिप में जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, हिप क्या होता है, तो स्टमक के जो नीचे वाला पार्ट है आपका, उसमें आपका लेग वाला आर्म फिट होता है और वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है। ओके, तो ये था आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ पहला हमने पढ़ लिया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट आपका सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट है। ये जॉइंट आपका, इसमें क्या होता है पिवटल जॉइंट में, इसमें क्या होता है पिवटल जॉइंट में आपका एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर जो है, बस समझिए सिलेंडर टाइप का बोन जो है, इट इज फ्री टू रोटेट इन अ रिंग। वो सिलेंडर जो है वो आपका एक रिंग में अटैच होता है और सिलेंडर उसमें क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इस रिंग में वो मूव कर सकता है। और ये आपको पाया कहाँ जाता है, जैसे कि आपका नेक है, नेक आपका सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा और ये अटैच होता है हेड में। ओके, तो यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है वो आपका पिवटल जॉइंट है। पिवटल जॉइंट में क्या होता है कि आपका एक सिलेंडर टाइप सिलेंड्रिकल बोन जो है वो अटैच होता है किस, वो आपका रिंग में रोटेट करने के लिए फ्री होता है। तो हमने लिखा है इन अ पिवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, वो एक रिंग में रोटेट करने के लिए फ्री होता है। ये पाया कहाँ जाता है,
तो द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंस द हेड, जहाँ आपकी जो गर्दन है यानी कि नेक जो है हेड से ज्वाइंट होती है, वहाँ पे आपका पिवटल ज्वाइंट पाया जाता है। और पिवटल ज्वाइंट की वजह से कौन कौन से मूवमेंट पॉसिबल हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ज्वाइंट का फंक्शन क्या है, ज्वाइंट आपको मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर ज्वाइंट नहीं होता तो आप जो बॉडी में मूवमेंट कर पाते हैं वो नहीं कर पाते। तो यदि पिवटल ज्वाइंट है तो आप किस तरह का मूवमेंट कर सकते हैं? अगर पिवटल ज्वाइंट है तो आप अपने जो हेड है, हेड को आप फॉरवर्ड बेंड करा सकते हैं, बैकवर्ड बेंड करा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट टर्न करवा सकते हैं और राइट टर्न करवा सकते हैं। इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के इतना मूवमेंट नहीं है, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में 360 डिग्री यानी कि बहुत मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट था। लेकिन इसमें जो है पिवटल ज्वाइंट में आपका इस तरह का कौन कौन सा मूवमेंट है? फॉरवर्ड मूवमेंट, हेड को आप फॉरवर्ड बेंड करा सकते हैं, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। ओके, दिस मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन दिस ज्वाइंट, दैट इज पिवटल ज्वाइंट। उसे हमने डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया है। ओके, हमने लिखा भी है, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू लेफ्ट, टू आवर लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो ये था आपका पिवटल ज्वाइंट। नाउ अब हम देखेंगे हिंज ज्वाइंट। इससे पहले हमने दो ज्वाइंट देखा, पहला था आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा था आपका पिवटल ज्वाइंट। ओके, नाउ लेट्स कम टू हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में जैसा यहाँ पे आपने ये टर्म आपने सुना होगा हिंज। हिंज क्या होता है? तो आपने देखा होगा दरवाजे में जो हिंज लगा रहता है, जिसके अबाउट आपका जो डोर है वो रोटेट करता है। हिंज लगा होता है, हिंज पे ही आपका डोर सपोर्ट किए हुए रहते हैं और हिंज के अबाउट क्या करते हैं? डोर रोटेट करता है। बट आपने ये भी देखा होगा कि दरवाज़ा जो है आपका एक ही साइड, एक तरफ ही खुलता है। आप दरवाजे को दोनों तरफ नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि हिंज जो है वो एक तरफ ही आपको मूवमेंट अलाउ करता है। इसलिए हमने एक हिंज का डायग्राम बनाया है। तो आप हिंज ज्वाइंट को समझने के लिए, हिंज ज्वाइंट को आप समझ जाएंगे, उसके लिए हम क्या, हिंज ज्वाइंट को समझने के लिए उससे पहले हम हिंज को समझेंगे। हिंज क्या होता है? तो हिंज का हमने एक डायग्राम बनाया है। इसमें देखें आप, ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो हाफ सिलेंडर। ये आपका हॉलो हाफ सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर है। ओके, और ये आपका है रोल्ड अप सिलेंडर। ये आपका है रोल्ड अप सिलेंडर, जो आपका रोल कर सकता है, रोल्ड अप सिलेंडर। ओके, और ये आपका हैंडल है। तो ये आपका हॉलो हाफ सिलेंडर है, इसमें आपने एक रोल्ड अप सिलेंडर लगाया है और ये आपका हैंडल है। आप इसे यदि रोल्ड अप सिलेंडर को मूव कराएंगे तो ये अबाउट 180 डिग्री के अबाउट ही आपको रोटेट कर पाएगा। ये आपका हॉलो सिलेंडर है और ये आपका हॉलो सिलेंडर है और ये आपका हो गया रोल्ड अप सिलेंडर। ठीक है, इस पे रोल्ड अप सिलेंडर लगा हुआ है, इस पे आपका एक हैंडल लगा हुआ है। तो आप इसे जब रोटेट कराएंगे तो ये 180 डिग्री के अबाउट ही रोटेट कर पाएगा। ओके, इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह 360 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये आपका इस तरह से आपका हिंज क्या होता है, बिहेव करता है। कैसे? तो आप इस सिलेंडर को इधर ला सकते हो, फिर उधर ला सकते हो। ठीक है, इस तरह से 180 डिग्री के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो ये आपका हिंज हो गया। और हिंज, जिस तरह से आपका हिंज वर्क करता है, ठीक उसी तरह से आपका हिंज ज्वाइंट जो होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, वो वर्क करता है। तो हिंज ज्वाइंट जो है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? हिंज ज्वाइंट आपको पाए जाते हैं, एक तो हैंड में आपका एल्बो में पाया जाता है और दूसरा आपका नी में पाया जाता है। और एल्बो में क्या होता है? एल्बो में जैसे कि आप देखते हैं, आप अपने एल्बो को फॉरवर्ड मूव करवा सकते हैं, लेकिन इसी एल्बो को आप चाहेंगे यदि बैकवर्ड मूव कराना तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि एल्बो पे जो मूवमेंट है अबाउट, आप अगर देखना चाहें, ये आपका एल्बो है तो एल्बो में अबाउट आपका मैक्सिमम जो इसमें मूवमेंट है ये 180 डिग्री के अबाउट मूवमेंट पॉसिबल है, इससे ज़्यादा। और आप एल्बो को बैकवर्ड मूवमेंट नहीं दे सकते। यहाँ से अपने जो आपका ये है फ्रंट पार्ट जो है आपके हैंड का है, आप इसे बैकवर्ड मूवमेंट नहीं दे सकते हैं, केवल फ्रंटवर्ड। लेकिन जब आप लोअर आर्म की बात करें, पैर की बात करें, लेग की, तो वहाँ क्या होता है, इसके ठीक ऑपोजिट होता है। आप अपने हैंड में फॉरवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं और आप अपने लेग में जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं, पर अपने लेग को आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दे सकते हैं। ऐसा आप करके देख सकते हैं। ओके, तो ये इन दो जगहों पे, एक आपका एल्बो और दूसरा नी जॉइंट पे
आपका हिंज जॉइंट पाया जाता है, जो आपको 180 डिग्री के अबाउट मैक्सिमम जिसमें जो पॉसिबल मूवमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा और वन साइडेड मूवमेंट होगा, वन साइडेड। जैसे कि एल्बो में आपका क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट, इसमें आपका फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। और नी जॉइंट में जहाँ पे आपका नी होता है उसमें बैकवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट आपका नी जॉइंट में पाया जाता है, बैकवर्ड मूवमेंट। ओके, आप नी में फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि हिंज आपको रोकेगा, और एल्बो में आप बैकवर्ड मूवमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हिंज जॉइंट है वो आपको रोकेगा। ओके, तो ये था आपका हिंज जॉइंट। इसमें एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज डज, जैसे आपका हिंज बिहेव करता है वैसे ही हिंज जॉइंट भी बिहेव करता है। हिंज का हमने डायग्राम बनाया है, उसमें होता क्या है, इन अ हिंज अ हॉलो हाफ सिलेंडर विथ अ रोल्ड अप सिलेंडर, इसमें एक हॉलो हाफ सिलेंडर होता है, एक रोल्ड अप सिलेंडर होता है। तो रोल्ड अप सिलेंडर जो है हाफ सिलेंडर में वो रोटेट कर सकता है, लेकिन बट 180 डिग्री के अबाउट, उससे ज़्यादा नहीं। इन ए हिंज ए हॉलो हाफ सिलेंडर विथ ए रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट इन ए हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का मतलब आपको हाफ सर्कल का मूवमेंट मिलेगा, यानी कि 180 डिग्री का मूवमेंट यहाँ पे आपको पॉसिबल है। हाफ सर्कल का मतलब हो गया ये आपको 180 डिग्री का मूवमेंट, 180 डिग्री का मूवमेंट पॉसिबल है। ये पाया कहाँ जाता है, तो एल्बो में और नी में। और दोनों क्या होते हैं, वन साइडेड मूवमेंट होते हैं। इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, बैकवर्ड नहीं होगा, और नी में आपका बैकवर्ड मूवमेंट है लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ जॉइंट, दैट इज फिक्स्ड जॉइंट। अब फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है, तो फिक्स्ड जॉइंट में आपके जो बोन्स होते हैं, टू बोन्स मीट तो करेंगे लेकिन वो बोन्स जो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो ऐसे जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। इसे समझने के लिए आप एक एक्टिविटी कीजिए। आप अपने अपने माउथ के लोअर जॉ को जब आप नीचे मूव कराना चाहें तो आप उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसी अपने माउथ के जब आप अपर जॉ की बात करें, यदि मैं आपको कहूँ कि आप अपने माउथ के अपर जॉ को मूव कराइए तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज माउथ के अपर जॉ को मूव कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपर जॉ जो होता है माउथ का वो हेड के साथ फिक्स जॉइंट बनाता है। इस वजह से हम अपर जॉ को मूव नहीं करा सकते हैं, बट हम लोअर जॉ जो होता है उसे मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर माउथ का जो अपर जॉ है एंड हेड, इनके बीच जो जॉइंट पाया जाता है, माउथ के अपर जॉ और हेड के बीच जो जॉइंट पाया जाता है वो आपका फिक्स जॉइंट है। ओके, तो फिक्स जॉइंट में क्या होता है कि बोन्स मीट तो करते हैं बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोन्स मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है द जॉइंट्स वेयर बोन्स कैन नॉट मूव आर फिक्स जॉइंट। एग्जाम्पल में द जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड, हेड का जो रेस्ट पार्ट जो बचा है उनके बीच और अपर जॉ के बीच जो आपका फिक्स जॉइंट पाया जाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो है आपका इस वीडियो में हमने जॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। जॉइंट्स नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम गैट ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर में यहीं तक। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइस।